हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं, हम अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हंसते हुए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर, विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए, विमीय सूत्र आप 11वीं में हो, 12वीं में हो, या आप बोर्ड एग्जाम की 12वीं की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो विमीय सूत्र वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि ये आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो विमीय सूत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी विमीय यानी कि विमाओं, यानी कि ये विमाओं से मिलकर ही बना होता है। तो देखिए, विमाएं यानी कि द्रव्यमान, जब भी कहीं पर भी द्रव्यमान की बात की जाए, ठीक है ना, द्रव्यमान। देखो, विमीय सूत्र को हम जब भी लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट में ही लिखेंगे, यानी कि बड़े कोष्ठक के अंदर। सबसे पहली बात कि विमीय सूत्र को लिखने के लिए मैं बड़ा कोष्ठक, इसको जब भी लिखेंगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखो, विमीय सूत्र यानी जब कहीं द्रव्यमान की बात की जाए, यानी कि आपका वजन, आप कितने, मान लीजिए 1 kg के, यानी kg यानी किलोग्राम, ग्राम, इस सब की बात की जाए तो द्रव्यमान यानी कि क्या है, आपका द्रव्यमान है ना। तो यानी द्रव्यमान को जब कहीं भी मापेंगे हम तो कैपिटल एम से मापेंगे, ठीक है। ये द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान के बाद आती है बात लंबाई की। अब देखो, लंबाई क्या होता है। लंबाई यानी कि आप 5 फुट के हैं या 5 मीटर के हैं, 5 सेंटीमीटर, यही तो आवे आपकी लंबाई। या फिर मैं कह दूं कि किसी की त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या यानी कि वो भी लंबाई। क्षेत्रफल में भी देखो लंबाई का ही प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है मैं अभी बता दूंगा। अगर कहीं पर भी लंबाई की बात की जाए तो उसे कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, यानी कि प्रदर्शित करेंगे। इसका साइन कैपिटल एल, यानी कि ये इसकी विमाएँ हैं। अब देखो, लंबाई हो गया, इसके बाद एक आता है समय। 1 घंटा, 2 घंटा, ये सब क्या है, घंटा हुआ, सेकेंड हुआ। अब नैनो सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं, मतलब समय को किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल टी से। एक होता है एम्पियर, जिसे कि हम ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम उसको बाद में जान लेंगे। इसके बाद मैं 1, 2 और कुछ भी पार्ट बना दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है। तो विमीय सूत्र हम ज्ञात करते हैं। तो देखो, विमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं, हमें क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का, मान लीजिए हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है हमारा, इसका सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, यानी कि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। जिस चीज़ का भी हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना हो, उसके लिए हमें सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका मतलब समझ लीजिए आप किसी को पहचानने गए हैं, आप उसको कभी जानते ही नहीं, तो कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। तो हमें इसके सूत्र को जानना होगा, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका अगर हम विमीय सूत्र लिखेंगे, अगर इसका किसी ने पूछ दिया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताओ, तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था, जब कभी भी हम लिखेंगे तो इसको बिग ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब बिग ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, एक होता है यम यल टी, ऐसे ही फॉर्म में लिखा होगा, यम यल टी। अब देखो, इसमें देखो, कहीं पर भी इसमें हमने द्रव्यमान की बात की, कहीं पर हमने इसमें द्रव्यमान की बात की नहीं ना, द्रव्यमान की बात की नहीं। तो यानी कि द्रव्यमान के ऊपर एक ऐसा 0 लगा दो। इसके ऊपर 0 लगाने का मतलब कि किसी भी के, मान लीजिए अगर ए घाते 0 लग गया, या x घाते 0 लग गया, यानी कि 2 के घाते 0, किसी के भी घात 0 लग जाता है, उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 1, यानी कि अब 1 का इसमें गुणा कर दोगे तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखो, यल की बात, इसमें लंबाई की बात की गई है। देखो, लंबाई चौड़ाई भी किसी चीज़ का मापोगे तो भी लंबाई में ही आएगा। किसी भी चीज़ का आप मतलब मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि कोई मतलब वस्तु है वो 5 मीटर चौड़ी है, चौड़ाई यानी कि मीटर में, तो भी तो लंबाई की बात की गई, यानी कि यल। देखो, एक यहाँ पर भी यल है और एक यहाँ पर भी क्या है, यल है। यल का यल में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम इसका क्या लिख देंगे, यल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको। अब देखो, इसमें कहीं पर भी मैंने समय की बात की कि उसने 1 घंटा लिया, 2 घंटा, समय की बात की गई यहाँ पर नहीं। अगर समय की बात नहीं की गई है तो टी घाते क्या हो जाएगा, 0, कि यानी यम 0 यल स्क्वायर टी 0। इसको आप चाहे तो ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, यल स्क्वायर, लेकिन ऐसे आप मत लिखिएगा। इसको आप पूरे अच्छे से लिखिए, यम 0 यल के पावर 2 और टी 0। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल।
अब मैं दूसरे की ऐसे ही दूसरे की बात कर दूं, जैसे कि आयतन। आयतन में आपका क्या होता है, सूत्र याद होना जरूरी है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों आवश्यक हैं आयतन के लिए। अब हम इसको ज्ञात कर, देखो लंबाई की बात की गई, ये भी क्या है, यल। चौड़ाई भी, चौड़ा अगर मीटर में ही ज्ञात करेंगे, सेंटीमीटर को इसमें भी, तो वही लंबाई ही हुई ना, ये भी क्या हुआ, यल। ऊंचाई, अगर मैं कहूँ ये पेड़ 20 मीटर ऊंचा है, मीटर लंबाई की बात की गई, फिर यल, यानी यल क्या हो गया, ये यल क्यू। इसमें कहीं पर भी मैंने द्रव्यमान की बात की नहीं, समय की बात की, समय तो है नहीं इसमें, तो नहीं लिखेंगे। अब इसका अगर किसी ने पूछ दिया विमीय सूत्र, तो बस आपके दिमाग में सूत्र याद होना चाहिए और तुरंत आप कर देंगे, ठीक है ना। विमीय सूत्र यदि किसी ने पूछ दिया तो क्या करोगे, पहले तो बिग ब्रैकेट बनाओगे, यम नहीं है तो यम घाते आप लिख दो 0, यल कितना है 3 तो लिख दो यल 3। अब इसके बाद टी क्या है, एक भी नहीं है, टी 0 हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ में आ गया होगा, तो मैं और भी कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं और बता दे रहा हूँ 1-2, ठीक है। जैसे में बात करते हैं हम वेग का, ठीक है। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल, यही इसका सूत्र होता है ना, समय अंतराल या समय। अब देखो विस्थापन का सूत्र क्या होता है, मतलब सॉरी वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन यानी कि अगर मान लीजिए विस्थापन यानी कि इसके बीच की दूरी, आप यहाँ से यहाँ तक चल के आए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुए थे, विस्थापित। अगर आप मान लीजिए मैं कहूँ ए पॉइंट से निकले और बी पॉइंट पर आकर पहुँच गए, तो ये तो हो गई आपकी जितनी दूरी चले, ये तो हो गया आपकी मतलब जो पथ की हो गई ये लंबाई। लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है आपका विस्थापन। तो यानी अगर हम इसको भी मापेंगे तो मीटर या फिर लंबाई में ही मापेंगे, तो यानी कि विस्थापन भी क्या है हमारा एक तरफ से यल, तो इसकी भी माप क्या हो जाएगी, यल हो गया। अब बटे कर लो। अब देखो समय की बात की गई है, समय क्या है हमारा, टी से डिनोट करते, तो यहाँ पर टी लिख दो, हो गया यल बटे टी। अब यल बटे टी आ गया है, तो अगर समझ लो यल बटे टी अगर मैं लिख दूँ, समझ लो कहीं पर लिखा है 1/2, अगर जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 घाते -1 हो जाता है, 1/2 घाते 2 लिखा है, अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 घाते -2, ये हो जाता है ना। तो अगर ये टी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो हम टी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यल गुणे 1/t। अब यल का 1 में गुणा करेंगे तो भी यल ही होगा, और ये टी है तो यल टी, यही होगा ना। अब देखो ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल टी इनवर्स, यही हो जाएगा ना, यल टी इनवर्स। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब वेग का हमें क्या ज्ञात करना है, विमीय सूत्र। तो लिख लो विमीय सूत्र, यदि कोई आपसे पूछ दे, ये आपका हुआ रफ कार्य, इसको आपको नहीं लिखना है, बस सीधे आपको यही लिखना है विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र में सबसे पहले हम क्या, बिग ब्रैकेट बनाते हैं, बड़ा कोष्टक बना लिया हमने। अब इसके बाद कितना आ गया, यल टी -1, यल टी -1 हमको मिला है, यानी कि यल की घात कुछ नहीं है तो इसकी घात भी मतलब क्या है 1, तो इसके भी घात आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। अब इसके बाद बचा है आपका यम। कहीं पर भी यम के बारे में, इसमें द्रव्यमान के बारे में बताया गया है नहीं, तो इसका क्या हो गया 0। देखो वेग का भी यही होता है, विस्थापन बटे समय, और यही चाल का भी है, ठीक है। चाल का भी यही से ही होता है, क्योंकि चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बस अगर चाल का भी मैं विस्थापन पूछ दूं चाल का, तो चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय, यही ना। अब दूरी बटे समय, अगर मैं इसका विमीय सूत्र आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, विमीय सूत्र यदि मैं इसका पूछ दूं, तो विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बिग ब्रैकेट बनाते हैं। अब देखो दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यल से, और टाइम को टी से। ये टी अगर ऊपर चला गया तो यल टी इनवर्स हो गया। अब इसको मिटा दो, अब यहाँ पर लिख दो यम 0 यल टी इनवर्स, ठीक है। ये तो अभी छोटे छोटे हैं, इसके आगे भी आएंगे। अगर एम्पियर आ गया, धारा, मतलब धारा की बात की गई तो उसको ए से डिनोट करते हैं हम, इसके आगे वाले भी पार्ट बना देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको 1 या 2 नंबर में पूछे ही पूछे जाएंगे।
तो हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।